मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। अभी आप सब देख रहे होगे पोर्टलैंड में किस तरीके से वहां पे एंटीफा सक्रिय हुआ है। मैं एंटीफा के बारे में बीच बीच में बताया था एक बार और भी, एंटीफा क्या है और एंटीफा किस तरीके से लेफ्टी से एक आतंकवादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, वर्क करता है। बहुत सारी कंट्रियों में, अलग अलग यूरोपियन जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे इसकी एक तरीके से सब ब्रांच है। तो एंटीफा ने अभी पोर्टलैंड में कई कई तरीके से उसने इस बार भी उसने अटैक करे, लूटिंग करी है। तो इस पर पहले से बहुत सारे बोल रहे हैं और कुछ कह रहे हैं ये डेमोक्रेशन है, डेमोक्रेट्स द्वारा किया गया। मैं तो पहले से बोलता हूँ एंटीफा इज द फंडिंग बाय टीचर्स सोच और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ये एक तरीके से आप में अलगाव की स्थिति पैदा करते कि हमें हक मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो बात मिलना चाहिए। हर चीज में उग्र बहुत ज्यादा, इनकी उग्रता इतनी है कि हर जगह पे फिर मिलिट्री आती है। मिलिट्री क्योंकि इस समय वहाँ पे जब से वहाँ पे 13 या 14 साल का जो लड़का था उसकी हत्या करी है, फिर उसके बाद पुलिस ने भी हत्या करी और उसके बाद गनमैन और वाइट ब्लैक इस तरीके से वहाँ पे चले जा रहा है इस समय, क्योंकि हालत खराब है इस समय पोर्टलैंड की पूरी सिटी एक तरीके से। तो वहाँ पे सारी मतलब यूएसए में अब हाई दिन होता रहता है, मतलब कभी इधर स्टेट में कभी अलग स्टेट में। तो इस तरीके से अब यूएसए क्योंकि डिक्लाइन मोड पे जा चुका और यूएसए का भी यही हाल होगा, क्योंकि मैं यूएसए पे बनाता रहता हूँ। क्योंकि यूएसए जो है ना, अब पहले वाला नहीं है कि वो सारी दुनिया पे हुकूमत कर ले, कि अब नए नए विश्व उतर रहे हैं और उसे चुनौती भी मिल रही है और मल्टीपोलर सिस्टम है सारी दुनिया में। और यूएसए जो राग लापता था और ये सब करने वाले वही हैं। मैं अंदर की बात तो बाद में बता दूंगा। तो शुरुआत तो यहीं से करनी होती है मेरे को। तो सबसे पहले और इसके बाद जो यूएसए के जो एक तरीके से पुराने जो उनके मिनिस्टर थे और काफी उनका ओहदा है, जॉन कैरी, वो चाइना में विजिट करे। उनके विजिट करने का कारण क्या है? वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है उस कारण उन्होंने वो किया है, इसमें बात क्या हुई है कि आप जो चाइना इस समय सबसे ज्यादा कार्बन प्लस माइनस एमिटर कर रहा है, उसे कैसे कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। क्योंकि ये दो कंट्री ऐसी बताई जाती है, दो देश ऐसे हैं यूएसए और चाइना जो इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं। तो इसे कैसे कड़ा कम किया जाए, क्या क्या गोल्स होंगे आने वाले टाइम में, किस तरीके से COP26 की मीटिंग में करना है, जो कि मैं बता चुका हूँ 22 अप्रैल को होनी है। इसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे और वो भी उसमें अपना मुंह हिलाएंगे, कुछ भाषण देंगे। ये कि हमने कार्बन के लिए ये किया, हमारे गोल्स ये थे, हमने कोयले को कम करने की बात करी, कोयले से मैं। और आने वाले टाइम में आपको पता है बिल्डिंगें कैसी होंगी? ग्रीन बिल्डिंग होगी, टीनी हाउस होंगे, मतलब जो कम से कम होगा। आप लोगों को कुछ नहीं, आप लोगों को चाहेगा कि आप ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये है कि हर बिल्डिंग में ग्रीनरी लगाएंगे, देखने में तो बड़ी अच्छी लगेगी आपको कि हाँ, लेकिन आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा, हर तरफ सेंसर होंगे, जो मैं बोलता हूँ ना स्मार्ट सिटी विद ग्रीन बिल्डिंग। तो इस तरीके से ग्रीन बिल्डिंग होगी, सोलर पैनल ऊपर से लगे होंगे। एनर्जी का बात करेंगे, एनर्जी भी दो तरीके की होती है सोलर पैनल में, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव से आपको जो भी एनर्जी आती है आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और सेकंड होती है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसे एनर्जी को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऊर्जा वैसे भी दो प्रकार की होती है। ऊर्जा को हम देख नहीं पाते लेकिन हम महसूस करते हैं, और हर किसी के अंदर ऊर्जा होती है। और हमारा जो, मेरा भी मानना है कि जो अभी वहां तक विज्ञान में ऐसा पहुंचा नहीं है, लेकिन मेरे को भी ऐसा लगता है कि हम अपने आप को छोटे से छोटे टुकड़ों में कर देना, बिल्कुल मामूली, जैसे एटम है, एटम को न्यूक्लियस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो भी आता है, तो उसको बिल्कुल हम सबसे आखिरी के अरबा खरबा जो हिस्सा है ना वहां पे पहुंच जाए ना, तो हम सब ना, पूरी दुनिया एक ही उससे बनी है, चाहे उसे शून्य कह लो या डॉट कह लो। और सारी दुनिया को सबको मिला लिया जाए, जैसे खिचड़ी होती है, सब धातु बासरी दीवार मेरे को, सबको जानवर पशु, तो भी वो उसी चीज बन जाएगी, मेरे को ऐसा ही लगता है अभी भी। तो ये मेरी थ्योरी किसी और की नहीं है, ना मैंने कहीं पर पढ़ी है ना, लेकिन ये मेरे को लगता है इतना विज्ञान जानने के बाद, धर्म वर्म की किताबें देखने के बाद, तो मेरे को ये लगता है कि हम सब मूलतः एक ही चीज के हैं, लेकिन हम वहां तक अभी पहुंच ही नहीं पाए। विज्ञान आने वाले टाइम पे पहुंचेगा, तो ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो लेकिन अभी इस पे बात चल रही है, कल भी मैंने इतना बड़ा वो दिया था कि आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि ये आपको बताया जा रहा है। और एक चीज बात बताऊं, अब मैं आता हूँ उसी पे। तो आप लोगों को जो ये मान लो ये जो लगती है, उसके बाद आपको पता है अन प्लस बॉर्न प्लस चाइल्ड 366% कम हुए, जो माएँ होती है, नव
वो नहीं कर पा रही। बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, और ये लास्ट 2 सप्ताह का बता रहा हूँ, 14 डेज का। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि उसके बाद होने के बाद नई नई समस्या आ रही है। मैंने तो पहले से ही बताया था वो होगी, और वो हो रही है। और जिन लोगों ने लगवाई है वहाँ पे सबसे ज़्यादा आंकड़ा आ रहा है परसेंटेज वाइज। मैं हमेशा कहता हूँ जो चिकित्सालय है उधर लाइव करो, बहुत बात करते हैं, कैमरा लगा दो, 24/7 सब निगरानी रखेंगे, जासूसी करेंगे। लोकसभा में लग जाता है, राज्यसभा में लग जाता है, पार्लियामेंट में, तो उधर भी लगा दो, सबको पता चल जाएगा क्या हो क्या नहीं हो रहा, क्यों। और महंगाई के आंकड़े आए हैं, महंगाई के आंकड़े देखो, दिन और दिन इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, 7.8%। एक तरफ आपको घरों में बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप महंगाई इतनी बढ़ी जा रही है। एक फेरी वाला है, गोलगप्पे वाला है, रेडी वाला है, एक दुकानदार है, वो कहाँ पे जाएगा। हर कोई ऑनलाइन नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में इस तरीके से सिर्फ 10 या 20% लोग तो कमा लेंगे, लेकिन 80% लोग तो भूखमरी अदर ऐसे बीमारियों के कारण सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इतना पैसा नहीं है कि वो इंटरनेट का रिचार्ज करा पाए, अपने बच्चों को इंटरनेट दिला पाए, सारे लैपटॉप दिला पाए हर किसी को। तो इस पे हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी जैसा है नहीं। और फ्यूचर का मैं हमेशा बताता हूँ कि पॉवर्टी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका कारण एक बहुत बड़ा है। और एक फोटो बड़ी अभी रुद्राक्ष की आ रही थी मेरे पास भी, मैंने भी 2-3 बार देखी कि 18 करोड़ रुपए कुछ मांग रहे हैं। उसकी हालत बहुत खराब है उस बच्चे की। मैं दिल पसीज जाता है एक बच्चे की वो हालत देख के। लेकिन मैं उधर एक बच्चे पे नहीं फोकस करता, मैं तो 7 अरब की आबादी को बात करता हूँ। इधर उस पे किसी का ध्यान नहीं है। उस एक बच्चे की चलो हालत बहुत बेकार है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन आप 7 अरब को बचाने, उसे बचा भी लोगे, आने वाले टाइम में उसका क्या हाल करोगे। ये सोचने वाली बात है ना, बहुत ज्यादा सोचने वाली। बिल्कुल गहराई से सोचोगे ना, तब पता चलेगा कि आप किस ओर जा रहे हो, किस ओर गड्ढे में। अभी आप लोग सारे के सारे 5 मकारों में घिरे पड़े हो, चाहे मांस हो, मदिरा हो, मैथुन हो, इन चीजों के पीछे भागते रह रहे हो। व्यभिचारी हो चुके हो, वामचारी हो चुके हो। आपको इसके अलावा आर पार कुछ देखना ही नहीं चाहती सारी दुनिया, मतलब इसी में खोई हुई है। कोई स्पोर्ट्स में खोया हुआ है, ये मैच देख रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है, टीवी देख रहा है। लेकिन जो असल में जो हो रहा है, और अभी भी लोग हिंदू मुस्लिम, मतलब वो कुंभ में आए तो ये हो गया, फलाना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे उधर ये हो रहा है, उधर हो रहा है, इन्हीं चीजों में अटके रह जाओगे तुम, कोई बचाने नहीं आएगा। ईश्वर ईश्वर। अमेरिका में जब स्टार्टिंग हुआ तो कितने लोगों को मारा था 16 से 15 सेंचुरी में बीमारियों के नाम पे। पूरा अब अमेरिका में आज उनकी जो नेटिव्स अमेरिकन है जैसा कहा जाता है, उनकी आबादी नहीं है, कोई नहीं आया था उन्हें बचाने, क्योंकि उनके पास तभी भी ऐसे ऐसे थी। कौन थे वो मारने वाले, वही आज कहीं ना कहीं अमेरिका में बसे पड़े हैं। तो उन्होंने मार के पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में किन्होंने किसको मारा, इंडिया में भी काफियों को मारा, कौन थे, कोई आया किसी को बचाने। लेकिन आप हमेशा मांगते रहोगे उस ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, कोई नहीं आएगा इंसान के रूप में। कोई अच्छा इंसान आएगा, उसकी बातें सुन लिया करो। मैं नहीं कहता मैं भगवान हूँ, गॉड हूँ, कुछ हूँ, लेकिन कम से कम बातों पे देखा करो। एक एक जो प्लेटो ने कहा था ना, एक नायक होता 100 में से एक बार आ जाता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति हजारों में से एक बार निकल सकता है, लेकिन जो संपूर्ण व्यक्ति है ना, वो लाखों में से भी एक बार नहीं मिलेगा आपको। तो वो वाला हाल है। आपको लोगों को जो समझा रहा है, जो बता रहा है, जिसकी प्रिडिक्शन सारी की सारी बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है, सारी की सारी। अगर मेरे को और कुछ करना हो ना, तो मैं इससे ज़्यादा, अभी मैं स्टॉक मार्केट का देखने लग जाऊँ, इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ, मेरे को खुद पता है। लेकिन मैं तभी भी ऐसी चीज़ों पे देखता रहता हूँ, मेरे को पता है कुछ नहीं है भविष्य इन चीज़ों में, क्योंकि लोग देखते नहीं है इन चीज़ों को, समझ नहीं रहे। मैं कब से कर रहा था, लेकिन आज इन्हीं सब चीज़ों पे जिसे ये बताते हैं षड्यंत्रकारी रच, ये ऐसे, मैं ऐसा कुछ बताता ही नहीं। जो चीज़ें बता रहा हूँ सारी की सारी जेन्युइन है एक तरीके से। और वो चीज़ होनी है, आप लोगों को समझ में आए या ना आए, क्योंकि आबादी घट रही है, घटेगी। और क्योंकि नए नए तरीके के इक्विपमेंट ला रखे हैं। और जो राशन में, जैसे मेरे से एक ने पूछा था कल जीएमओ के बारे में बताइए, तो मैं बता दूं जीएमओ के बारे में। मैं इसलिए बीच बीच में बोलता हूँ, डायरेक्ट बोलूंगा ना तो वीडियो उसका उधर रहता है, इसलिए मैं तो जो राशन में आपको मिलता है ना, वो सारा सारा जीएमओ ही रहता है। आप उसे खाते हो या बेच देते हो, कुछ लोग तो उसे बेच देते हैं, मेरे को अच्छे से पता है, लेते हो लाइन में जाते हैं इसलिए। कुछ लोग उसे खाते हैं, तो जो लोग बेच देते हो फिर आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप सस्ते के चक्कर में दुकान से लेते हो, तो एक तरीके से आप जीव ही खाते हो। और ऑर्गेनिक के बहुत काम है, क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरीके से आपको हर बीमारियों में ये करके धीरे धीरे करके, क्योंकि जो लूटिंग होगी ना, अभी आप अमेरिका में देख रहे हो, आने वाले टाइम में
इंडिया में इससे बुरा हाल होगा, लेकिन जो असली वजह वहां तक कोई पहुंच ही नहीं रहा। आज भी दिखाएंगे कि इसके लिए ये जिम्मेदार है, इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। असल का जो मुद्दा है ना, उस पर आपका ध्यान नहीं। आप एक दूसरे पे धर्म पे टिप्पणी करोगे, उसकी धर्म पे करेगा, उस पे करेगा, उससे बाहर आप सोच ही नहीं पाते असल में, कि आप अपने अतीत के बारे में झरोकों में जीते रहे। तो हमारा ये था, हमारा ये था, तो बस आप उसी में लगे रहो, कोई कुछ नहीं होगा आप लोगों का। क्योंकि असल में मैं विज्ञान विरोधी नहीं हूँ, मैं विज्ञान के थिंकिंग से सोचता हूँ, और मैं कहता हूँ विज्ञान अच्छी चीज़ है, उनके कारण ये सब आया। लेकिन उन्होंने आज विज्ञान को एक तरीके से आपके ऊपर एक हथियार की तरह यूज करा है। आपको सुनने में, जैसे अब मैं बोल रहा था अभी ग्रीन बिल्डिंग का, तो ग्रीन बिल्डिंग वैसे सुनने देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, ग्रीनरी होगी हर तरफ, बिल्डिंग में हर तरफ पेड़ पौधे, ये सब सोलर, ये तो इनका तरीका सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एक लुभावना लगता है। और एक जैसे मेरे से एक ने एक बार पूछा था मैसोनिक और फ्रीमेशन क्या होते हैं, मैं बता दूं जैसे दिल्ली में मेरे घर से 15-20 मिनट की दूरी पे मैसोनिक क्लब है, लेकिन मेरे को आज तक खुद नहीं पता चला, तो दुनिया को क्या पता चलेगा। कश्मीरी गेट में पार्क है, आप में से जो दिल्ली में रहते होंगे द घोड़ा वाला दिखता होगा, घोड़ा घोड़ा पार्क, तो उसके सामने एक मैसोनिक क्लब है, लेकिन वो आपको दिखेगा ही नहीं। और तो एक बार हम घूम रहे थे, तो उसमें मैंने निशान देख लिया, तो ऐसे ही वैसे हम चौंकते चौंकते तो थे, ये अचानक इस पार्क में, इतना बड़ा पार्क है, ज्यादातर लोग जॉगिंग वॉगिंग करने आते हैं, इसके बीच में ये क्या है। तो ऐसे मैसोनिक क्लब अब इंडिया में भी ये फ्री मेशन है, ये जैसे मोदी ये छोटा मोटा मेशन है, केजरीवाल छोटा मोटा मेशन है, इन्हें तो पूरी जानकारी भी नहीं होती। जो बड़े बड़े मेशन होते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है कहीं ना कहीं। तो जैसे वो बनने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ता है, उनकी टिप्स सीखनी पड़ती है, वर्शिप सीखनी पड़ती है। तो ये सब अब आप लोगों को एक तरीके से सैटेनिक वर्शिप की तरफ ले जा रहे हैं, गाने वाने जैसे आई एम अ बैड बॉय, इस तरीके से गाने बनाते हैं जानबूझ के, ताकि आपको उसकी तरफ आकर्षित कर सकें। और इन सब हॉलीवुड स्टार सेलिब्रिटीज, ये बॉलीवुड हॉलीवुड, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और ये खुद नहीं जानते क्या करते हैं क्या नहीं करते, पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे। लेकिन आप लोग थोड़े समझदार हो, देख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए खतरा है, सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि अभी तो आप ऐसे हो रहे हो, आप घर में भी होंगे, क्योंकि इन्होंने इस तरीके की चीज़ें बना दी ना अब, और वो उसका कारण होगा प्रदूषण, भुखमरी। क्योंकि इन पे हथियार सारे हैं, जिन्होंने नहीं लगवाई, अब बोलोगे वो पहले भी बहुत सारे लोग घर पे होते थे, लेकिन तब इतना वो नहीं बताते थे। अब आपके मन में एक साइकोलॉजिकली वो बैठा दिया गया, और जिन लोगों के लगी हो वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसका कोई आंकड़ा दे नहीं रहा। असल में उसी के आंकड़े दिखाते हैं हमेशा, कि ये इतने हो गए, अभी कल 2,61,000 आए, परसों उतने आ गए। ये तो जितने बताएंगे उतने मैं कहता हूँ, लेकिन असल में जो आंकड़े उसके बाद लगाने के वो कितने हुए, वो भी देने चाहिए सरकार को। जब कह रहे हैं कि इंडिया में 10 करोड़ करीब लोगों ने लगो, तो उसके बाद लोग कितने बचे हैं, कितनों को कुछ हो गया, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। जिन्होंने 2 बार लगवाए, फिर कहेंगे उसकी एंटीबॉडी 6 महीने बाद जनरेट होगी, अभी नहीं बनेगी, 5 महीने बाद, 3 महीने बाद। इस तरीके से आप लोगों को पागल बनाया जा रहा है। फिर कहेंगे साउथ अफ्रीका वाले का लगाओ, इसका लगाओ, उसका लगाओ, तो आप लोगों को एक तरीके से बिल्कुल पागल बनाया जा रहा है। और आप इस तरीके से बनते रहोगे मूर्ख, क्योंकि जनता को समझाना बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों में, क्योंकि जनता अभी भी उन्हीं चीज़ों में उलझी हुई है, इतना सब कुछ देखने के बाद। और बस वही है, कुछ होना नहीं है इनका। मैं बोलता रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं मेरे भी बोलने का, क्योंकि आप लोग कुछ जो देखते हैं मैं बस उनके लिए बना देता हूँ। जियोमो फियोमो हर टॉपिक बहुत सारे हैं, इनके लिए बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, पहले से सब लिखा जा चुका। उन किताबों को पढ़ोगे तो मैं तो ज़्यादा कहता हूँ कि आपको डायरेक्ट कुछ समझना है, सोचना है, तो उनकी किताबें आप देखो, पढ़ो, समझो, क्योंकि बहुत सारी बुक्स काफ़ी बेहतर क्वालिटी की है। क्योंकि आपको बेहतरीन कंटेंट देखना है, तो आपको शायद इसमें तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसरशिप है, और आप सेंसरशिप के कारण यहाँ पे कोई बोल भी नहीं पाता। तो अगर आपको कुछ बेटर कंटेंट देखना है, तो उसके लिए आपको बुक्स पे ही आना पड़ेगा, और बुक्स बहुत सारी अच्छी अच्छी टॉप क्वालिटी की बुक्स हैं, तो आप उन्हें रीड करें, आप देखें क्या क्या होना था। ये सब पहले से क्योंकि डिसाइड था, प्री प्लान्ड था। तो थैंक यू सो मच जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और आने वाले कल का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग ही अच्छे से जिएंगे, और उनकी आबादी बहुत कम होगी, वो भी एक तरीके से उसमें आ जाएंगे, मशीन से जुड़ जाएंगे, उन्हें खुद नहीं पता होगा, उनके सोचने समझने की काबिलियत नहीं बचेगी। ये जो आज कर रहे हैं, डंडा मार रहे हैं, चाहे लगा रहे हैं, इनकी खुद की जॉब नहीं होगी आने वाले टाइम में। हर जगह रोबोट, नैनो रोबोट्स, सेंसर, एआई, हर जगह यही होना है, फ्यूचर यही है। और आप लोगों को बस वो है, आप लोगों को कहा जाएगा बस
वो लगाओ, मुखौटा लगाओ और आप घूमो। और मैं सबको कहूँगा आप दूरी बना के रखें बिल्कुल। लास्ट में एक अच्छा सा मैसेज देता हूँ मैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, आप सब उसका पालन जरूर करें और आप जितना हो सके एक दूसरे से कम मिलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।